पॉइंट यह है कि पाकिस्तान अब क्या दिखावा कर रहा है कि बांग्लादेश को बस एक सिंपथी 12 फरवरी के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बांग्लादेश सरकार को यह बता देना कि देखो पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, या फिर वाकई इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से, एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? मैं तो अभी मानता हूं कि खैर जो बांग्लादेश के साथ हुआ आई थी उसके लिए पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बांग्लादेश खुद उसके लिए जिम्मेदार है, सही है गलत है उनको बेहतर पता होगा। क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं है बांग्लादेश का जाना, जो भी है एशिया की, ठीक है। अब रिजल्ट्स हम अफगानिस्तान को हम कह देते हैं जी कभी इंडिया की एशिया की नंबर 2 टीम है या नंबर 3 टीम है, बांग्लादेश से बेहतर है, उससे बेहतर है, बट है बांग्लादेश का है इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये टॉप 4 की टीमें रही हैं। अब अफगानिस्तान अच्छा कर रहा है, उसका एक रीजन इंडिया भी है, अफगानिस्तान खुद भी है। बट अगर एक सब कॉन्टिनेंट नेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, भाई इंडिया और पाकिस्तान तो पावर हाउस थे ना हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट के। फिर श्रीलंका आया अगेन, स्टार्टेड एज अ मीनो, उसके बाद 90s में जो श्रीलंका बना, उसके बाद बांग्लादेश अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए, उसके बाद उसको वैसा बना नहीं पाए, वो वाली बात हो गई। उनसे उनकी राय नहीं पूछी किसी ने। हाँ, मोहसिन नकवी हमेशा से ये याद रखिए कि ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ पॉलिटिशियन, देन ही इज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके लिए बीइंग अ पॉलिटिशियन एक बात क्या होती है, आप जो लोकल मीडिया होता है उसको अपने हाथ में अपनी जेब में रखते हैं और वहां पर हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि फलाने ने पीसीबी के खिलाफ लिखा तो उसको बैन कर दिया, ये आप जानते हैं। सो जब मीडिया को आप ऐसे रखते हैं तो आप प्लांट भी कराते हैं, उनको यूज भी करते हैं जी, फिर उसके बाद लोगों की परसेप्शन भी बनने में काफी रोल होता है। राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, आई थिंक उसके लिए पहली प्रायोरिटी वो खुद ही रहेगा, अपनी सरकार रहेगी। बांग्लादेश में भी आपने वही देखा, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में तो कम से कम चलो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब कहने को तो रही है, हाँ, मतलब जो है, मतलब आप कागजों पे कह सकते हैं इट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। दुनिया हालांकि बहुत कुछ और भी कहती है, बट वो उनकी अपनी मर्जी है कि भाई जो हुआ, जैसे मुस्तफिजुर का केस है, सिंपल है। पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि वो पूरा केस बेहतर हैंडल किया जा सकता है यहां से भी, इंडिया से भी, और मैं तो अभी मानता हूं कि इंडिया से ही पहले, या तो आपको पता था ये सब चीजें होती हैं तो आपको पहले तो उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, कर दिया था। तो मुझे मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मुझे पता है, आपका अलग है। मेरे कोई खराबी नहीं थी, मुझे लगता है उनको खेलने भी दिया जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी बात सही है, 4-5 दिन ये जो उठता है, माहौल बनता है, ये 4-5 दिन, 8 दिन, 6 दिन रहता है और उसके बाद शायद वो चेंज भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे राहुल जो बांग्लादेश से खबरें आ रही थी ना, वो ठीक है, वो हम लोग मानता हूं, नहीं वो हम लोगों के लिए क्या, वो भाई जो हिंदूज की बात कर रहे हैं ना, अब हिंदूज को वहां मारा जा रहा था, उनके साथ जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज उनके अगेंस्ट उनके साथ हो रही थी, वो सब चीजें गलत है। और वो तो यार किसी के साथ भी हो, सब कुछ गलत है। बट हमने भी हम मुस्तफिजुर को खिला के या ना खिला के, क्या वो कम हो गया? हमने पता क्या किया है, और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जाओ तुम वहां पे तुम वहां पर हिंदुओं को मारोगे तो हम आपके प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे क्या? ये क्या इज दिस द आंसर? नहीं, आंसर तो मेरा मानना है कि सरकारी लेवल पे होना चाहिए था, एंड आई एम श्योर हुआ भी होगा। क्रिकेट वाज जस्ट अबाउट, नहीं हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार शांत रही होगी। जो इस सबके बीच देखो एक इंसान है जिसका कोई बयान नहीं आया, वो है मुस्तफिजुर हिमसेल्फ। क्योंकि उनको इनफैक्ट अभी जो उनके जिस दिन डिसीजन लेना था स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, जब बांग्लादेश के प्लेयरों को बुलाया था, अपेरेंटली मुस्तफिजुर नहीं थे उनमें से एक, वो नहीं गए थे। और तो ये है, बाकी मोहसिन नकवी को ना हम लोग भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्रॉफी उठा के ले गए वो, उसके अलावा उन्होंने क्या नुकसान पहुंचा दिया मुझे, आपको, इंडियन क्रिकेट को? नहीं, ट्रॉफी लेके भाग के जाना भी मुझे नहीं लगता कि मेरा नुकसान हुआ या सूर्य कुमार यादव का नुकसान हुआ। आपको पता है उस दिन, आप खुद सोचिए, जो मर्जी, उस दिन वो शख्स कितना ह्यूमिलिएट हुआ होगा, कितना एग्री। अगले दिन अगर जो आप बोल रहे हैं अपनी जिंदगी में, मोहसिन नकवी भाई बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा नाम है, होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी जिंदगी में
इतना ह्यूमिलिएशन अपनी जिंदगी में नहीं आयो। कभी नहीं यार, सहा देखो यार, हर होगा, कोई- कभी नहीं सहा होगा। हर कोई वो उनकी वो तस्वीर बना के ट्रॉफी के साथ भागते हुए लिखता है ना, ट्रॉफी चोर। मैं तो खुद मानता हूं। और हमने पता है क्या किया, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमने बीसीसीआई की तरफ से जो ये हुआ ना, ट्रॉफी लेकर आएंगे हम, पहले सेकंड से ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने पता क्या किया, आपने मोहसिन नकवी को उन्हीं के वहां ये कर दिया कि देखो इंडिया तो रैटल्ड है, बीसीसीआई के लोग ना रैटल्ड है, क्यों? क्योंकि मैं उनकी ट्रॉफी लेकर आ गया। नहीं, सूर्य कुमार यादव एक बार कप्तान है, पूरे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, आराम से लेटे हुए थे घास पे, ठीक है। अगर उनको ट्रॉफी की इतनी जरूरत होती, अगर उनको लगता, वो जाके ले लेते, उनको नहीं, लगा। मैं अगर आपने बोल रहे हो भी ठीक है, मैं तो कि भाई, कहता हूं ये इनको ले लेनी चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था, हाँ जी हमने बट अगर नहीं ली है, बट अगर नहीं, और वो मोहसिन नकवी के हाथ से। अब इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ये होगा नहीं। पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप, इमेजिन, सॉरी इमेजिन, और जय शाह दे रहे हैं ट्रॉफी, तो पाकिस्तान तो कहेगा हमारी डबल जीत हो गई। मैं कहता हूं आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते, और मैं आपकी बात से अब 200% इत्तेफाक रखता हूं, आपने ट्रॉफी नहीं ली ना तो और बड़ा तमाचा था। हर एशिया कप का फाइनल लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं, ये एशिया कप तो जब तक सूरज चांद रहेगा इस एशिया कप फाइनल का नाम रहेगा। वो जावेद मियांदाद का एक छक्का जो आखिरी बॉल का है, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप 1986, याद है ना? कितने वहां पे शारजा में टूर्नामेंट हुए, आपको हर टूर्नामेंट का फाइनल याद? नहीं याद। तो ये एशिया कप जो वो तो आपने देखा किस तरह इंडियन मीडिया और विक्रांत गुप्ता का अब रोना धोना शुरू हो गया, और मोहसिन नकवी जो कि बीसीसीआई और अब कहते हैं इंडियन मीडिया के गले की हड्डी बन चुका है। और अब इंडियन मीडिया तो ओपनली कहना शुरू हो गया कि अपना मोहसिन नकवी अपना 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का हमसे बदला ले रहा है। जिस तरह हमने 2025 की पाकिस्तानी जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसको तबाह बर्बाद किया था, अब मोहसिन नकवी के हाथ में सारा कुछ आ गया, वो हमारा अपना T20 वर्ल्ड कप को तबाह बर्बाद कर रहा है। पहले खैर बांग्लादेश ने अपना T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट कर दिया, और अब पाकिस्तान भी अगर या तो T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करेगा या फिर पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का अगर उन्होंने बाइकाट कर दिया तो हमारा जो वर्ल्ड कप है वो कहते हैं किसी ना काम का रह जाएगा। हमारे जो T20 वर्ल्ड कप की जो व्यूवरशिप है वो यानी कि आधे से भी ज़्यादा यानी कि कम रह जाएगी। तो ज़ाहिर अब इंडियन मीडिया को अब नज़र आ रहा है कि जो कहते हैं ना वो जैसी करनी वैसी भरनी। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने हमारा यानी कि अपना चैंपियन ट्रॉफी बर्बाद की, 2023 का इन्होंने एशिया कप हमारा बर्बाद किया। लेकिन उस वक्त पीसीबी के जो चेयरमैन था ना वो यानी कि इतने को तगड़े चेयरमैन नहीं थे। जब से मोहसिन नकवी ने सीट संभाली इन्होंने कहते हैं बीसीसीआई और उसके बाद इंडियन मीडिया को कहते हैं नथ डाल के रखी हुई है, और इंडियन मीडिया और उसके बाद बीसीसीआई की कहते हैं इन्होंने बोलती बंद करके रखी हुई है। तो आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।